ईद आई और गुजर भी गई, पता ही नहीं चला। हम पूरे 30 दिन या 29 दिन ईद का वेट करते हैं। ईद वाले दिन ये करेंगे, ईद वाले दिन ये पहनेंगे, ऐसे तैयार होंगे, ऐसे तस्वीर खींचेंगे, और फिर ईद का दिन गुजर जाता है और पता भी नहीं चलता। अच्छा, हमारी यूट्यूब फैमिली, ये ना ईद के तीसरे दिन की है ना ब्लॉग मैंने बनाया था। ईद के तीसरे दिन जी हम जलबरी गए थे, कुछ ग्रोसरी शॉपिंग भी करनी थी, वो भी की थी। अच्छा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि ईद के तीसरे दिन ना ज़लबरी ओपन होगा। वैसे कुछ ब्रांड ओपन्स थे और कुछ नए भी थे। तो मैंने ना मतलब रमज़ान में ना ज़रबरी की वेबसाइट पे ना 2-3 सूट पसंद किए थे। पर रमज़ान में रूटीन हमारी इतनी टफ़ थी, ले जाने वालों की भी इतनी बिज़ी रूटीन थी कि चाह के भी ना मैं रमज़ान में ज़रबरी का चक्कर नहीं लगा सकी। हत्ता कि मेरे घर से कोई ज़्यादा दूर नहीं है, फिर भी नहीं लगा सकी कि रमज़ान में रूटीन ही कुछ इस टाइप की थी, दिन के टाइम भी रात के टाइम भी, तो नहीं जा सके। तो मैंने वो 2-3 सूट ना जिनका स्क्रीनशॉट लिया हुआ था, मैंने कहा चलो मैं ईद के बाद जाके ले लूँगी। अच्छा, ईद के बाद मैं जब ज़लबरी आई हूँ ना, ज़लबरी तो बिल्कुल ही कपड़ों से खाली हुआ हुआ था। मतलब सिर्फ 2 पीस थे मोस्टली, और 2 पीस भी वो थे जो मुझे अच्छे नहीं लग रहे थे। 3 पीस तो ना होने के बराबर थे। मुझे जो थे वो मुझे अच्छे नहीं लग रहे थे। मतलब एकदम ना कपड़ों से वेला हुआ हुआ था। वो मैंने उसके स्टाफ से पूछा भी, वो कहते हैं कि जो भी स्टॉक था वो इससे पहले पहले ख़त्म हो गया है, अब चंद दिन बाद आएगा। तो मैंने सोचा, बड़े मैंने ना दिल से कहा था, मैं 3 सूट पसंद किए थे। ताकि मेरा इस दफ़ा जो समर के कपड़े लेने का कलेक्शन है ना, कोटा, वो पूरा हो चुका है अच्छे तरीके से। वो कहते फिर भी दिल आ ही जाता है ना किसी न किसी सूट पे। तो 3 सूटों पे मेरा दिल आया हुआ है। अब मैंने सोचा कि मैं नेक्स्ट मंथ जाऊंगी, तब पता करूंगी कि वो आए हैं कि नहीं आए। उनमें से कोई एक आधा भी तो आ सकता है ना। तो सूट तो मुझे कोई पसंद ना आया। अच्छा, मुझे ना जलबरी के हैंड्स बैग भी ना बड़े अच्छे लगते हैं, बड़े अच्छे लगते हैं। शुरू से ही ना, पहले दिन से बड़े अच्छे लगते हैं। अब होता ये क्या है, आपकी बहन को कपड़े ही इतने पसंद आ जाते हैं कि हैंड बैग तक पहुँचते पहुँचते पैसे ही ख़त्म करके बैठी होती थी। अब इस दफ़ा अब हुआ ऐसा कि जो मैंने कपड़े लेने थे वो कपड़े वहाँ पे थे ही नहीं। मतलब वो डिज़ाइन के थे ही नहीं। वो अब आएंगे, कुछ अर्से बाद आएंगे। तो फिर मैंने कहा चलो मैं हैंड बैग्स देखती हूँ। हैंड बैग्स मुझे काफ़ी अच्छे लग रहे थे, पर उनमें से मैंने एक बाय कर लिया फाइनली। कोई 1 साल से कोशिश थी कि मैं हैंड बैग खरीदूँगी, ज़लबरी का ही हैंड बैग खरीदूँगी। पर होता ये था कि आपकी बहन कपड़े ज़रूरत से ज़्यादा ही लेके बैठ जाती थी, क्योंकि कपड़े ज़्यादा अच्छे लगना स्टार्ट हो जाते थे और हैंड बैग बेचारा पीछे ही कहीं रह जाता था। अब इस दफ़ा पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि मैं ज़लबरी आई हूँ, ना तो मुझे इनका रेडीमेड जो स्टफ़ था उसमें कोई पसंद आया, और ना 2 पीस में कोई पसंद आया, ना 3 पीस में कोई पसंद आया, क्योंकि मोस्टली कपड़े उनके बिक चुके थे। मतलब एकदम वेला वेला ज़लबरी था, पर फिर भी लोग शॉपिंग करने आए हुए थे। साढ़े तरह जिदासी आए हुए थे। तो ना इतना सुकून था ना सड़कों पे, इतना सुकून था। दिन का टाइम था, आई थिंक 12 बजे का टाइम था। इतना सुकून था ना ईद की तीसरे दिन की वजह से, क्योंकि रश बढ़ना था ईद की शाम, मतलब शाम के टाइम ना लोग बाहर निकलते हैं आउटिंग शॉटिंग करने के लिए, घूमने फिरने के लिए। तो दिन का टाइम इतना सुकून वाला था ना, मज़ा आ गया। मतलब इतना सड़कों में सुकून था, ट्रैफिक ना होने के बराबर था। यहाँ पे देखिए मैं आपको हैंडबैग भी दिखा रही हूँ। अच्छा, जो मैंने हैंडबैग ख़रीदा है ना, अब उसकी वीडियो तो मैंने नहीं बनाई, ना इधर बनाई है और ना इस ब्लॉग में है। इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने कैसा बैग लिया था। तो फाइनली आपकी बहन कामयाब होगी हैंडबैग लेने के लिए। यहाँ पे आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक भी कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, आगे शेयर भी कर दीजिएगा। अच्छा जी, यहाँ पे देखिए मैं अपना हैंडबैग खरीद चुकी थी, फिर भी मैंने कहा चलो थोड़ा सी विंडो शॉपिंग और कर लेते हैं और हैंडबैग देख लेते हैं। लेना तो मैंने एक था, वो मैंने ले लिया। अच्छा, ज़लबरी के हैंडबैग्स की ना सबसे बड़ी क्वालिटी पता क्या होती है? जैसे इनके कपड़े बहुत ज़्यादा महंगे नहीं ना होते, ऐसे इनके हैंडबैग्स भी बहुत ज़्यादा महंगे नहीं होते। मतलब 2200-2300 से लेके 3000 तक के अंदर अंदर ना एक अच्छा हैंडबैग आ जाता है। और यही लगे हुए थे, ये जो बड़े बड़े थे आई थिंक ये 3000 से थोड़े से ऊपर थे, शायद 3200 के या 3300 के होंगे। जो दूसरे थे ना वो उस मतलब 22 से लेके 3000 के अंदर अंदर थे, आराम से आपको मिल जाते हैं।
तो आपका ये वाला शौक भी ना पूरा हो जाता है कि आपने ब्रांड्स वाला हैंड बैग लेना है ना। अच्छा, मैं इतनी कोई ब्रांड्स कॉन्शियस हूँ नहीं, मुझे कोई भी चीज़ पसंद आ जाती है, पर ये कि ज़लबरी के बैग्स मुझे काफ़ी टाइम से अच्छे लग रहे थे। वो अलग बात है कि मैं कपड़े ही इतने लेके बैठ जाती थी कि हैंड बैग तक मेरे पैसे ही नहीं रहते थे। पर इस दफ़ा पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि मुझे ज़लबरी से जो कपड़े मैंने ख़रीदने थे वो थे ही नहीं, और जो थे वो मुझे अच्छे लग नहीं रहे थे। तो फिर मैं बैग लेने में कामयाब हो गई। अच्छा, किन किन बहनों के साथ ऐसा होता है कि वो कपड़े ही इतने ख़रीद के बैठ जाती कि दूसरी चीज़ों तक नौबत ही नहीं आती ख़रीदने की। मेरे साथ मोस्टली ऐसा होता है। अच्छा, फिर यहाँ पे हम होम मार्ट आ गए थे। उकाड़े वालों को तो होम मार्ट का बहुत अच्छे तरीके से पता होगा ना। हमने कुछ ग्रोसरी शॉपिंग भी करनी थी, क्योंकि जो ईद से पहले ग्रोसरी शॉपिंग की थी ना, वो ईद के हवाले से की थी। और यकीन करें, आप कोई चीज़ प्लान करके चीज़ लेते हो ना, तो बड़ा आरामदेह और बड़ा सुख वाला टाइम गुजरता है। इस तरह ही हमारी ईद इस दफ़ा ना माशाल्लाह माशाल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत सुखी गुजरी है कि हमने पहले ही प्लानिंग की हुई थी, मील की भी हर चीज़ लेके रखी हुई थी। हमें कोई भी ईद के दिनों में ना किसी चीज़ की भी टेंशन नहीं हुई, ना दूध की, ना सब्ज़ी की, ना चिकन की, ना किसी खाने पकाने वाली चीज़ की, क्योंकि हमने पहले ही चीज़ें ना लेके रखी हुई थी। तो वो जो मेल हजरात है उनकी भी ज़िंदगी अच्छी गुजर जाती ईद वाले दिन, और फीमेल्स की भी। तो यहाँ पे हम ग्रोसरी शॉपिंग करने आए हुए थे, और यहाँ पे देखिए मुझे ना मैंने ना कैमरा ऑन किया हुआ था मोबाइल का, और मुझे ना एक मसाला लेना था, मतलब शान का लेना था, ये नेशनल का लेना था, और वो मुझे दिख नहीं रहा था। आगे से मेरा भाई कह रहा था कैमरा बंद करोगी तो तुम्हें कुछ दिखेगा ना। फिर आपकी बहन ने फिर भी कैमरा नहीं बंद किया, चाहे वीडियो टेढ़ी मेढ़ी धुंधली बनती रही है, पर कैमरा नहीं हमने बंद किया। और फाइनली चीज़ भी फिर हमने ढूंढ ही ली। अच्छा, होम मार्ट में भी ना बड़ा सुकून था। तो वहाँ ना मतलब कम ही लोग ना ग्रोसरी शॉपिंग करने आए हुए थे, पर कम थे। तो बड़े आराम से ना मज़े से ट्रॉली घुमा घूम के इधर उधर से चीज़ें ले रहे थे। बड़ी ना मज़ा आ रहा था। जगहों में ना, पब्लिक जगहों पे अगर रश कम हो ना, तो वाकई चीज़ का मज़ा। समटाइम जब रश बहुत ज़्यादा होता है ना, को ट्रालियाँ ही नहीं गुजर रही होती, ये मसला होता है। आपके साथ ना ये वाला काम भी चला। अच्छा, यहाँ पे ना कश्मीरी बैंगल्स होम मार्ट में भी आए हुए थे। मज़े की बात, ये कश्मीरी बैंगल्स इतने फेमस हुए हुए हैं, मेरे ख्याल से पूरे पाकिस्तान में ही फेमस हुए हैं। पाकिस्तान तो पता नहीं, पंजाब में तो पूरे पूरे फेमस हुए हुए हैं कश्मीरी बैंगल्स हुए हुए थे। और यहाँ पे भी ना कश्मीरी बैंगल्स का एक बाकायदा उन्होंने ना स्टैंड लगाया हुआ था कि कोई जो लेना चाहे तो ले सकता है। और यहाँ पे हम ना इनके फ्रोज़न आइटम देख रहे थे कि क्या क्या है। अच्छा, तो मैं बता रही थी कि अगर आपने प्लानिंग पहले से की हो ना, तो ज़िंदगी बड़ी सुकून से गुजरती है, यकीन करें। अगर आप एक दिन पहले की प्लानिंग करते तो आपको अगले दिन सोचना नहीं पड़ता कि आपने क्या बनाना है, क्या काम करना है। आपका हर काम हो जाता है, वो जितना सोचा होता है उतना तो हो जाता है, बल्कि समटाइम टाइम बच जाता है, उससे एक्स्ट्रा भी हो जाता है। ये भी होता है। इस मतलब इतना ना प्लानिंग इतनी असर करती है आपके काम पे। तो यहाँ पे ना इनका बर्थडे के हवाले से बड़ा लंबा चौड़ा चीज़ें वैसे सेट थी कि आपको हर तरह की थीम के ना बर्थडे के हिसाब से चीज़ें मिल सकती थी, और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। अब हमारे घर में किन किन लोगों की बर्थडे आने वाली है? 3 लोगों की आने वाली है। 2 लोगों की मई में आने वाली है, और एक की जून में आने वाली है। उसके बाद बाकी सब लोगों की बर्थडे ना सर्दियों में ही आनी है। तो अब इन 3 लोगों की बर्थडे तो सोच रहे थे कि चलो अब ये चीज़ें माइंड में है तो देख लेंगे। अब देखा कितना सुकून था, रश ना होने के बराबर था, मज़ा आ गया था सच्ची ग्रोसरी शॉपिंग करके भी। वरना यहाँ पे इतना रश होता है ना, इतना रश होता है कि आपकी ट्राली आगे पीछे बेचारी नहीं हो रही होती। यहाँ पे हमने अभी चीज़ें ले ली थी, अब इसका बिल बन रहा था। और ये देखें, यहाँ पे ये देखें कश्मीरी चूड़ियों में उन्होंने बकायदा अलग से स्टैंड लगाया हुआ था। मतलब इस दफ़ा तो ना कश्मीरी चूड़ियाँ बहुत ही फेमस रही हैं। कोई बंदा होगा ऐसा जिसने कश्मीरी चूड़ियाँ ना ख़रीदी हों। तो मैं तो मंगल बाज़ार पे हैरान रह गई थी, सस्ते तरीन बाज़ार तक में ना कश्मीरी चूड़ियाँ थी। तो आज के मेरे ब्लॉग को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एक दूसरे का ख्याल रखिएगा, और जहाँ जहाँ हैं खुश रहें, आबाद रहें, स्ट्रीट एनिमल्स का स्पेशल ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।